बस्ती में हम दोनों मिलकर सबकी पतंग काट के लूट लेते थे और हमारी पतंग देर तक उड़ती रहती थी। तो दिन ही कुछ अलग थे मयूर। थोड़ी देर पतंग खींचो, लड्डू का भोग, कभी दही चूरा तो कभी गुड़ चूरा, है ना? अरे तो क्या लगता है रे कि केवल बस्ती में संक्रांति मनाई जाती है? अरे हमरे यहाँ खान पान के साथ साथ ऐसी पतंग उड़ाई जाती है कि हवाई जहाज को भी मात दे दे, बुझे? हाँ, और ये जो हमरा बिटवा है ना कार्तिक, इसका कम मत आको। हाँ, मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसकी पतंग हमरे कार्तिक बिटवा ने नहीं काटी हो। सच कार्तिक जी, आपको भी पतंग उड़ाने का शौक है? हाँ, बस थोड़ा बहुत। That's it. अरे थोड़ा बहुत मतलब? अरे की भोली भाली सूरत में मत जाओ। कल देखना कैसे मयूर भी के आगे पानी मांगेगा, हम बता दे रहे हैं। पतंगबाजी का कंपटीशन माँ ये क्या करवा रही है? हम तो कहते हैं कि कल ना पतंगबाजी का कंपटीशन हो ही जाए। हाँ हाँ, है ना जीजी? हाँ। ओ ग्रेट, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे ठहरो भाई, लगाम दो। सबसे पहले हमारे यहाँ उत्तरायण पर सूर्य देव का स्वागत होता है और फिर उसके बाद दही चूरा का भोग, तिलकूट और ब्राह्मणों को दान पुण्य, ये सब होता है। इसलिए पहले पूजा प्रार्थना, फिर पतंगबाजी। हाँ हाँ बिल्कुल सही अम्मा, और नहीं तो क्या। मैं तो कहता हूँ हमें सारे त्योहार रीति रिवाज के साथ अच्छे से मनाना चाहिए। अब एक ही त्योहार बार बार मनाएंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? क्यों दादी, सही कह रहे हैं कि नहीं? वैसे बात तो तुम बहुत पते की करते हो बबुआ, हैं? हाँ, कभी कभी। अरे बुआ, आपके घुटनों वाली दवाई मिल जाती ना तो मैं भी आपकी तरह सयाना हो जाता। कहाँ है? दीजिए ना थोड़ी सी दवाई, निकालिए। कार्तिक जी, कल आप पतंग उड़ाएंगे और हम आपका मांझा पकड़ेंगे, फिर देखिएगा अंत तक हमारी ही पतंग लहराएगी आसमान में। हाँ। बेचारी वैष्णवी कितनी उत्साह से पतंग उड़ाने की बात कर रही है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि ये वो पक्षी है जो अपनी ही पतंग की डोर से अपने पंख काटने वाला है। उर्मिला ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा है। जब उर्मिला मनुष्य होकर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतनी निर्भीकता से बढ़ रही है, तो फिर हमारा भी तो सहायता करना बनता है। कैसी सहायता दीदी? अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण जन कल वैष्णवी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, हम कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि वो आशीर्वाद की जगह वैष्णवी और उसकी संतान को श्राप देकर जाएंगे और वैष्णवी का शिशु गर्भ में ही अंतिम श्वास लेगा। मैया, ये क्या हो रहा है? मैया, ऐसा क्रोध, इस क्रोध का कारण क्या है जिसे तीनों लोग और आपका सिंहासन तक कांप उठा? इस क्रोध का कारण है कृतिका माताओं का षड्यंत्र। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर जब हमारे भ्राता सूर्य देव की उपासना होती है, उस दिन भी कृतिका माताएं अपने षड्यंत्र रचने से अवकाश नहीं ले रही। वो वैष्णवी के गर्भ में पल रहे हमारे और कार्तिकेय जी के अंश को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। अब आगे क्या होगा मैया? होना क्या है शैशा? कृतिका माता संभवतः ये भूल रही हैं कि किसी भी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने का दायित्व स्वयं हम पर है और हम अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई त्रुटि नहीं करते। ओम घृणे सूर्याय नमः।
वैष्णवी। जी दादी। भोग तैयार हुआ सब? जी दादी। जा बेटा ले आ जाके। अभी लेकर आते हैं। वाह, हे प्रभु स्वीकार करो। हे सूर्यदेव भगवान, हे छठी मैया, हमारे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इस नश्वर संसार में जहाँ लोग अपनी एक पीढ़ी भी नहीं देख पाते, हमें अपनी चौथी पीढ़ी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रहा है। आपकी कृपा से उस आने वाले बच्चे की रक्षा करना। हे प्रभु, हे मैया। समय क्या हुआ है? 9 बज गए दादी। अरे ब्राह्मणों के आने का टाइम हो गया है। वैष्णवी। जी दादी। तुम बाहर चली जाओ, वो लोग आएंगे तो उनको आदर सम्मान के साथ अंदर ले आना है। जी दादी। जा बेटा आराम से। चलो अब तुम सब लोग भी आगे की तैयारियों पे लगो। चल के चलो उर्वशी। हाँ हाँ चलो सब। आजा आजा। जी जी हाँ हाँ। ए बहुरिया आजा जल्दी से। प्रणाम पंडित जी। बैठे बैठे कुर्सी तोड़ के ही पुण्य फल की प्राप्ति करोगे। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मण जन और अपने से बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं। ये ब्राह्मण आज हमारे हाथों की कठपुतलियां बनेंगे। माफ कीजिए पंडित जी, हमसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, निरादर किया है तूने हमारा, और तुमने अपने घमंड में आकर के हमारे सामने झुकना उचित नहीं समझा। तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। क्षमा कीजिए पंडित जी। उत्तम, अति उत्तम। वैष्णवी स्वयं ही आ गई संकट में पड़ने। अब तो इन ब्राह्मणों को घर के भीतर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। घर के बाहर से ही वो श्राप देके जा सकते हैं। अब इन्हें माफ कर दीजिए। अगर आपको दंड देना है तो हमें दीजिए। आपके सत्कार की जिम्मेदारी हमारी है। ये तो गर्भवती है। केवल तुम्हारे कहने पे ही हम इस पापी को क्षमा कर रहे हैं, किंतु स्मरण रहे कि अगर आज हमारे सत्कार में कोई कमी रही तो हमारे क्रोध से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। जी पंडित जी, हम ध्यान रखेंगे। आइए अंदर आ जाइए। ये कैसे संभव हुआ? इनका क्रोध बिना श्राप दिए शांत कैसे हुआ? कहा था ना हमने, वैष्णवी की संतान इस कलयुग में सकारात्मकता का उजाला फैलाएगी। कृतिका माताओं की माया भले ही ब्राह्मणों पर कार्य कर रही हो, किंतु वैष्णवी की संतान का तेज उसे काटने से चूक नहीं रहा। परंतु वैष्णवी का संकट अभी टला नहीं। यदि वो ब्राह्मणों के सत्कार में छोटी सी भी भूल करती है तो उसे ब्राह्मणों का क्रोध सहना होगा। ब्राह्मणों का क्रोध और कृतिका माताओं की माया मिलकर वैष्णवी के श्राप का कारण बन सकते हैं। आइए वैष्णवी, आइए पंडित जी, विराजिए। अम्मा, तुम जरा ये सब देखो, हम जरा दान दक्षिणा का देख के आते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो केवल भोग का आरंभ है। इस घर में
कलुषित मानसिकता वाले और भी कई मोहरे हैं हमारे, जो वैष्णवी को सफलतापूर्वक भोग समाप्त नहीं करने देंगे। चूड़े में एक घुन के गुण देखते ही ब्राह्मण जन पात से ना उठ गए तो हमरा भी नाम नहीं। वैष्णवी, दो मैं करता हूं। अम्मा, लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया है। देखते हैं हम भी जरा कैसे आशीर्वाद लेती है ब्राह्मणों से। ऐसा अब तूने क्या कर दिया? देखती चाहिए जीजी। तो अब चूड़ा थाली में और ये सारे ब्राह्मण घर के बाहर, वो भी तमतमाते हुए। मिल गया आशीर्वाद फिर तो। पासा कैसे पलट गया? वैष्णवी जी, तुम ये वाला चूड़ा ले जाओ, ये वाला यही रख दो। क्यों? इसमें खराबी क्या है? इसमें कीड़े लगे हुए हैं। ये मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए दुकान जाकर दूसरा लिया। तुम ये वाला लेकर जाओ। हम तो सुबह सुबह देखे थे, बिल्कुल सही था। हो सकता है कहीं से आ गए हो। तुम चिंता मत करो, तुम ये वाला ले जाओ, ये साफ है। धन्यवाद कार्तिक जी, आज फिर से आपने हमें सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। नहीं तो पता नहीं खामखा पंडित जन नाराज हो जाते। धन्यवाद। भगवान सबका भला करे। बड़ा उछल रही थी तू तो। हाँ, यहाँ चूरे में घुन की जगह वैष्णवी के गुण दिखाई दे रहे हैं। अभी ना भोजन समाप्त नहीं हुआ है जीजी, थोड़ा शांति रखो। वैष्णवी भौरिया। जी माँ जी। अरे सारा पुण्य तुम ही कमाओगी, थोड़ा हमको भी करने दो ना। ऐसी हालत में ना ज्यादा थकना ना ही चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। जाओ जरा थोड़ा बैठ जाओ, आराम कर लो, हम करते हैं ना। हमें करने दीजिए ना माँ जी, वैसे भी दिन भर तो हम आराम ही करते हैं, हम कर लेंगे। ठीक है, करो। इस चाल के लिए तो आपको हमको शाबाशी देनी ही पड़ेगी जीजी। जरा आंखें गड़ा के रखना।
क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, बस जो कार्तिक तुम्हारी हर बला टालता था, आज वही कार्तिक तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बला बन जाएगा। भगवान सबका भला करे, तुमसे एक काम सही तरीके से नहीं होगा। जीजी तो खुद ही कर लिया करो ना। पर हमको एक बात बताओ, इतनी गाड़ी दही जमाने की जरूरत क्या थी कि गिराई नहीं किसी के भी ऊपर। भगवान सबका भला करे। ये सब तो खा पी के चल दिए, अब का? अब ब्रह्मास्त्र की जरूरत है जीजी। पर ऊका चलाने के लिए ना हमको आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तैयार हो जाओ। आज तो आनंद हो गया मैया, कार्तिक जीजू ने कमाल ही कर दिया। दीदी पर आए हुए संकटों को कितनी सरलता से टाल दिया। अर्थात तुम्हें भी दिख रहा है ना शैशव कि कार्तिक वैष्णवी के लिए कितना योग्य जीवन साथी है। किंतु जिस मनुष्य के भीतर हीन भावना घर कर जाए, उसे स्वयं में गुण कम, दोष ही अधिक दिखने लगते हैं। इसीलिए यदि कार्तिक ने स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा, वो अपने कमियों के बोझ तले दबता चला जाएगा। और ऐसा होना कार्तिक, वैष्णवी और उनकी होने वाली संतान सभी के लिए कष्टदायक हो सकता है। भगवान सबका भला करे। आज के मुकाबले में 3 दल, एक कार्तिक और वैष्णवी का, एक करण और उर्वशी का, और एक मयूर और उसकी बैल बुद्धि दिमाग का। चलो, कम से कम आपने माना तो सही कि मुझ में दिमाग है। खैर, ये बताइए कि आप इतना जोश में क्यों हैं? यहाँ तो सब घर वाले हैं और पतंगबाजी की कोई जंग थोड़ी हो रही है। से बुआ जी, मानो चाहे ना मानो, लेकिन आपकी घुटनों की दवाई अब दिमाग पर असर करने लग गई है। क्या? यही कि अभी भी टाइम है। मेरी मंझे की फिरकी पकड़ लो, नहीं तो दादी को आपको घुटने की दवाई का नाम बता देंगे। तुझे मांझे की क्या जरूरत है? तेरी जबान है ना, उससे उड़ा पतंग। लीजिए लीजिए बुआ जी, हेल्प करिए ना मेरी। हाँ, ये हुई ना बात। अरे काहे का इंतजार कर रहे हो भाई, अब शुरू करो खेल। अब दादी रुकिए। सब तैयार? चलो, 3, 2, 1। संभाल के, एक काट मत। अरे
पूरी मैया। क्या कर रही हो? उठाओ जल्दी उठाओ। अरे तीनों ये पूरा उलझा दी यार। रोज ही एक अचंभा देखने को मिलता है। अभी ने पतंग उड़ाना कब सीख लिया? अरे लो ना अम्मा, खाओ खाओ खाओ। अरे खा लो।